हाय देयर। तो आज हम लोग लीड कोड का प्रॉब्लम नंबर 1582 देख रहे हैं, स्पेशल पोजीशंस इन अ बाइनरी मैट्रिक्स। तो यहाँ पे हमें एक बाइनरी मैट्रिक्स दी होगी m क्रॉस n की। तो इस मैट्रिक्स में हमारे पास सिर्फ 0 और 1 है, और बाइनरी मैट्रिक्स में स्पेशल पोजीशंस वो पोजीशंस होती हैं जहाँ पे उस सेल की वैल्यू 1 हो और उस सेल के कोरस्पॉन्डिंग जो भी रो है और जो भी कॉलम है वहाँ पे सब जगह 0 हो। ठीक है, तो ऐसी पोजीशन हमारी स्पेशल पोजीशन हो जाती है। तो हमें अपनी बाइनरी मैट्रिक्स में जितनी भी स्पेशल पोजीशंस आ रही हैं उनका काउंट रिटर्न करके देना है। तो यहाँ पे जैसे इस एग्जांपल में ये जो 1 है ब्लू वाला, इसके कॉरस्पॉन्डिंग रो में सारे 0 हैं और इसके कॉरस्पॉन्डिंग कॉलम में भी सारे 0 हैं। ठीक है, तो ये वाली जो पोजीशन है हमारी स्पेशल पोजीशन हो जाएगी, तो इसको हम अपने आंसर में इंक्लूड कर सकते हैं। ठीक है, अगर हम ये वाला एग्जाम्पल देखें तो यहाँ पे तीनों वंस जो हैं इनके कॉरस्पॉन्डिंग रोज और कॉलम्स में सिर्फ 0 है। ठीक है, तो इस वाली मैट्रिक्स में हमारा जो आंसर होगा वो 3 होगा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम इसका सोल्यूशन अप्रोच समझें तो हमें हर एक 1 के कॉरस्पॉन्डिंग ये देखना है कि उसकी रो में और उसके कॉलम में हमें कितने ज़ीरोज़ मिल रहे हैं। ठीक है, और अगर हमें ये पता करना है कि वो जो 1 है वो उस रो का इकलौता 1 है। ठीक है, तो इसको पता करने के लिए हमें अपनी मैट्रिक्स को एटलीस्ट एक बार ट्रेवर्स करना चाहिए। ठीक है, और हमारी हर एक रो में कितने वंस आ रहे हैं उनको हमें स्टोर करके रख लेना चाहिए। तो जो काम हमने रोज़ के लिए किया है, सारे रोज़ के वंस को स्टोर करके चल रहे हैं, सेम काम अगर हम कॉलम्स के लिए भी कर लेंगे तो जब भी हम किसी सेल को ट्रेवर्स कर रहे होंगे और वहाँ पे 1 है तो हम ये इजीली चेक कर सकते हैं उस पर्टिकुलर सेल के लिए वो वाली जो रो है और वो वाला जो कॉलम है वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ वही एक 1 है। ठीक है, तो यहाँ पे हम दो एरेज लेकर के रोज में जितने भी वंस आ रहे हैं उनको प्री कंप्यूट कर लेते हैं और कॉलम्स में जितने वंस आ रहे हैं उनको प्री कंप्यूट कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ कोड में हमने ये दो एरे ले ली हैं। ठीक है, तो अभी हम अपनी मैट्रिक्स को रिवर्स करके इनको पॉपुलेट कर लेते हैं। तो यहाँ पे अगर किसी भी सेल की वैल्यू 1 आ जाती है तो हम उससे कॉरस्पॉन्डिंग वाली जो रो और कॉलम वाली एरे है वहाँ पे 1 ऐड कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे अगर हम ये वाली मैट्रिक्स का एग्जांपल देखें तो हमारी जो रोज और कॉलम्स वाली एरे है वो कुछ ऐसी हो चुकी होगी। हर एक रो में यहाँ पे 1 है, 1 1 1। ठीक है, और हर एक कॉलम में भी एटलीस्ट एक 1 है। ठीक है, तो अभी इसके बाद हम अपनी जो मैट्रिक्स है उसको एक बार फिर से ट्रेवर्स कर लेते हैं और हम जो अपना आंसर है वो पॉपुलेट कर लेंगे। तो यहाँ पे अगर किसी भी रो में एक ही 1 है ना, तो हमें ये देखना है कि अगर रोज आई की वैल्यू 1 है और उसके साथ साथ कॉलम्स जे की वैल्यू भी 1 है, मतलब कि उस पर्टिकुलर कॉलम में भी एक ही 1 है और उस पर्टिकुलर सेल की वैल्यू भी 1 है, मतलब कि मैट आई जे की वैल्यू भी 1 है। इसका मतलब कि इस पर्टिकुलर सेल के लिए कोई भी मतलब कि इसका मतलब कि इस पर्टिकुलर सेल के लिए जो भी हमारी रो है और जो भी हमारी कॉलम है उसमें बाकी हर जगह पे 0 है इसके अलावा। ठीक है, तो हम यहाँ पे आंसर प्लस प्लस कर सकते हैं और एट द एंड ऑफ दिस हम जो आंसर वैल्यू है इसको रिटर्न कर सकते हैं। तो अभी इसको सबमिट कर लेते हैं। तो यहाँ पे अगर हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो हमने ऑलमोस्ट ऑर्डर ऑफ m इंटू n ले लिया है, क्योंकि हमने अपनी मैट्रिक्स को 2 बार ट्रेवर्स किया है। और अगर हम स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो हमने ये जो रोज और कॉलम एरे ली है दैट इज गोइंग टू कॉस्ट अस ऑर्डर ऑफ m प्लस n। ठीक है, सो या दैट वाज ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। बाय।